हेलो एवरीवन। फ्री बॉडी डायग्राम्स का पार्ट सेकंड। इसमें हम बात करने वाले हैं प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू पुली। पुली से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। जो पुली होगी हमारे सिलेबस में वो मास लैंड एंड फ्रिक्शन लेस होगी। मास लैंड एंड फ्रिक्शन लेस पुली आपको गिवन होगी, उसमें जो फाइंड करवाएगा वो आपको करना होगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन। इसमें तो ये मास m2 है, ये इसका मास m1 है। ये एक पुली से लटके हुए हैं इससे, इस तरह से स्ट्रिंग से। तो हमें इसका एक्सेलरेशन निकालना है। नेट एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगा क्योंकि m2 हमारे पास बड़ा है m1 से, तो जो बड़ा है वो नीचे की तरफ गिर जाएगा। m2 बड़ा होगा m1 से। देखते हैं इनका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा। ये नीचे लगाएगा m2g, ऊपर होगा एक टेंशन फोर्स T1 कह देते हैं हम। ये लगाएगा नीचे m1g, ऊपर होगा एक टेंशन फोर्स T2 कह देते हैं। सेपरेटली इनका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट है m2, नीचे लगाएगा m2g, ऊपर क्या लगाएगा टेंशन T1। ठीक है, नेट एक्सेलरेशन का हो रहा है, डाउनवर्ड हो रहा है। तो देखते हैं इसकी इक्वेशन में क्या लिख सकता हूँ। यहाँ से m2g माइनस T1 इक्वल टू m2a। जो नेट एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है उसमें से घटाएंगे तो फोर्स निकल आएगा हमारे पास F इक्वल टू m में। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन हमारी कहाँ से बनेगी, इससे बनेगी। इसमें क्या हो रहा है, नीचे लगाएगा m1g, ऊपर की तरफ क्या होगा, यहाँ से टेंशन T2 कह देते हम। ठीक है, टेंशन भाई इसमें सेम होगी, सेम स्ट्रिंग से लटके हुए हैं, तो इसमें T1 तो इसमें T1 T2 कहने की जरूरत नहीं है, हम सिंपली T कह सकते हैं इसको। चलो T1 कह लेते हैं। यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी, T में से घटाएंगे T1 माइनस m1g इक्वल टू m1a। ये क्यों बनेगी, क्योंकि नेट एक्सेलरेशन इसका अपवार्ड होगा। ये ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा तो ये जाएगा ऊपर की तरफ, इसलिए हमने यहाँ पे T1 की वैल्यू ग्रेटर होगी, m1g की वैल्यू कम होगी, तो इसलिए इसमें से घटा दिया। ये इक्वेशन मेरी फर्स्ट बन गई, ये सेकंड बन गई। तो हम इसमें एलिमिनेशन लगाते थे दोनों को ऐड करने पे। जब दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से T1 से T1 कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा m2g प्लस m1g। ठीक है, यहाँ से क्या बचेगा m2a प्लस m1a। तो यहाँ से नेट एक्सेलरेशन क्या आ गया हमारा m2, यहाँ पे भैया माइनस होगा तो क्योंकि दोनों को हमने ऐड किया है सिंपली। इसको ये प्लस की वैल्यू, ये माइनस की वैल्यू, ओवरऑल यहाँ पे आएगा माइनस। तो यहाँ से हम ए की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, m1 m2 में से ए कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर m1 प्लस m2, ए कॉमन आ गया। इस तरफ क्या है m2g माइनस m1g, तो ए की वैल्यू आ गई यहाँ से m2 माइनस m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू में लिख सकता हूँ g। तो ये आ गई हमारी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कहाँ पे होगा, डाउनवर्ड होगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट इसका मास m2 ग्रेटर दे रखा है, तो ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिरेगा। नीचे की तरफ गिरेगा तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, m2g माइनस टी इक्वल टू m2a। टेंशन भाई सेम होगा इसमें, क्योंकि सेम पुली से लटकी हुई स्ट्रिंग, तो एक स्ट्रिंग में टेंशन सेम होगा। तो यहाँ से हमारी ये पहली इक्वेशन बन गई। इसी तरह से इसका फ्री बॉडी डायग्राम सेकंड इक्वेशन बन गई। सोल्व करने पर एक की वैल्यू आ गई। अब मैं आपको इसकी एक शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाला हूँ कि शॉर्ट में हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। शॉर्ट के लिए हमें इस पूरे को एक सिस्टम कंसिडर करना पड़ेगा, इस कंप्लीट को एक सिस्टम मान लेंगे। देखिए किस तरह से बनेगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, m1 है, ये स्ट्रिंग से लटका हुआ है, यहाँ पे m2 है, यहाँ पे बीच में पुली है, तो यहाँ पर क्या लगेगा m2g, इस तरफ क्या लगेगा m1g। तो ओवरऑल हम इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, नेट फोर्स क्या है इस पर, नेट फोर्स है वो है m2g माइनस m1g।
देखो ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड लगता है, लेकिन मैंने इसको ही सीधा कर लिया ऐसे, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो इसका सीधा करने पर ये बन गया। ठीक है, नेट मास क्या हो जाएगा, मास हमारा ऐड हो जाएगा m1 प्लस m2, और एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, F इक्वल टू m में होता है, एक की वैल्यू आ जाएगी F बाय m। तो F हमारा क्या है, m2g माइनस m1g, तो एक की वैल्यू आ जाएगी m2 माइनस m1 डिवाइड बाय मास से करना है तो m1 प्लस m2, जी हमारा है। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स है, हम पूरे कंसिडर कर सकते हैं सिस्टम। ये नीचे यहाँ पे लग रहा है m2g, यहाँ पे लग रहा है m1g, नेट फोर्स m2g माइनस m1, इस तरह से एक की वैल्यू निकल आएगी सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस बार हमारे पास इस क्वेश्चन में भी एक्सेलरेशन निकालना है और वैल्यू गिवन है। ये नीचे क्या लगाएगा 5g, ऊपर टेंशन होगा t, नीचे क्या लगाएगा, इसका मास है 3 kg, नीचे लगाएगा 3g, ऊपर टेंशन क्या होगी सेम होगी, सेम पुली से है तो टेंशन उनमें सेम होगी। तो देखिए इसकी क्या इक्वेशन बनेगी, पहला फ्री बॉडी डायग्राम 5 kg का आएगी, नीचे 5g, ऊपर टेंशन t, इक्वेशन क्या बनी 5g माइनस टी इक्वल टू एम ए, एम कितना है 5 इंटू एक का ए। ठीक है, यहाँ से नेट एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगा क्योंकि 5 kg है, ये 3 kg है, तो ये इस तरफ गिरेगी पुली से। ठीक है, यहाँ से ये क्या इक्वेशन बनेगी हमारी, t माइनस 3g इक्वल टू 3, एलिमिनेशन लगाएंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, यहाँ से t से t कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 5g माइनस 3g मतलब 2g, और यहाँ पे क्या बचेगा 8। ठीक है, तो यहाँ से एक की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, एक की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से हमारे पास g/4। ठीक है, यहाँ से 2 से कट गया 4 पे, तो एक की वैल्यू आ गई g/4। ठीक है, इसकी यदि हम शॉर्ट ट्रिक से करें, जो हमारा शॉर्ट मेथड था उसे लगाए, तो इस पूरे को एक सिस्टम कंसिडर कर लेंगे। ये 3 kg का है, यहाँ से 5 kg का है, और ये एक इससे पुली से रिलेट है, इस तरह से पुली लगा लीजिए। इधर को क्या लगेगा 5g, इस तरफ क्या लगेगा 3g। इसमें हम टेंशन फोर्स से बच जाएंगे क्योंकि इसका टेंशन टी होगा, यहाँ पे भी टेंशन टी होगा। नेट फोर्स क्या कह सकते हैं 5g माइनस 3g, ये हमारा क्या होगा नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स। और नेट मास क्या कह सकते हैं, नेट मास क्या होगा, दोनों का ऐड हो जाएगा 3 kg प्लस 5 kg 8 kg। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ बराबर एम में, ए इक्वल टू आ जाएगा एफ बाय एम, एफ क्या है हमारा 2g बाय एम 8, तो वैल्यू आएगी g/4, यही यहाँ से आई है। तो इसको आप कंपेयर कर सकते हैं इस तरह से इक्वेशन बना के या फिर शॉर्ट तरीके से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस तरह से, इसको हम शॉर्ट से ही कर लेते हैं, आप इसको इक्वेशन बनाकर भी करके देख लेना। इस तरह से पुली है, इससे 2 kg 4 kg यहाँ से लटका हुआ है, यहाँ से 5 kg, तो इसे देखने से ये तो पता लगे कि नेट एक्सेलरेशन इस तरफ होगी डाउनवर्ड। 6 kg 5 kg तो पुली इस तरफ गिरेगी। ठीक है, शॉर्ट हम लगा रहे हैं इसमें सीधा। यहाँ से क्या इक्वेशन बनेगी हमारी, नीचे क्या लगेगा 2 kg प्लस 4 kg, इस तरफ 6g, इस तरफ 5g, तो हम क्या लिख सकते हैं नेट फोर्स क्या होगा, वो होगा हमारा 6g माइनस 5g, और नेट मास क्या होगा, नेट मास होगा हमारा 6 प्लस 5 इक्वल टू 11। तो एक की वैल्यू क्या आएगी एफ बाय एम, एफ कितना है हमारे पास 6g माइनस 5g, तो कितना आ गया जी, और मास 11, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी g/11। आप इक्वेशन बना के भी सोल्व कर सकते हैं, उससे भी वैल्यू आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसमें क्या दिया हुआ है
दो पुलिये और इस तरह से ये 2 kg है, ये 1 kg है, इस तरह से लटका हुआ है। तो इसमें देखिए ये पुली यहाँ से क्या है, फिक्स है, फिक्स पुली है, लेकिन ये पुली क्या है, मूवेबल है। यहाँ से मूव हो सकती है, जैसे ये नीचे गिरेगा तो ये पुली भी ऊपर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या कंडीशन बनेगी, देखिए ये यदि यहाँ से x डिस्टेंस नीचे आएगा तो ये यहाँ से कितना ऊपर जाएगी, इतना तो यहाँ से जाएगी, इतना यहाँ से जाएगी, तो 2 टाइम्स जाएगी। ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, यदि ये एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगी तो ये 2a एक्सेलरेशन से नीचे आएगी, क्योंकि देखिए यहाँ से ये ऊपर जा रही है तो यहाँ से भी कम हो रहा है, यहाँ से भी कम हो रहा है, तो यहाँ पे 2a आ गया। या फिर हम इसे दूसरे तरीके से क्या समझ सकते हैं, देखिए यदि हम इसको नीचे लेकर आए, x डिस्टेंस लाए, तो x डिस्टेंस आने के लिए इसे यहाँ से मिल जाएगा और यहाँ से भी स्ट्रिंग मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ से ये x डिस्टेंस खींचेगा तो यहाँ से ये 2x ऊपर आएगा। ठीक है, x से ये नीचे आएगी तो ये 2 ऊपर आएगा। इसी तरह से इक्वेशन बनाएंगे, इसमें एक्सेलरेशन नेट एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगा 2a, अपवर्ड होगा a एक्सेलरेशन। तो इक्वेशन क्या बनेगी, 2 kg का मास है, नीचे क्या लगेगा 2g लगेगा, ऊपर एक क्या है टेंशन है, टेंशन सेम होगी स्ट्रिंग में, क्योंकि ये पुलिस है, इससे इसमें ये टेंशन, इसमें भी ये टेंशन, इसमें ये टेंशन, तो इसमें भी ये टेंशन, टेंशन सेम होगी। तो देखिए इसकी इक्वेशन क्या बन गई, 2g माइनस टी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, 2 इंटू एक्सेलरेशन क्या है हमारा 2a। ठीक है, यहाँ से ये है 1 kg, नीचे लगाएगा क्या 1g, ऊपर लगेगी क्या टेंशन फोर्स। इसकी इक्वेशन क्या बन गई, t माइनस जी इक्वल टू एक्सेलरेशन एफ इज इक्वल टू 1 इंटू ए, ये बन गई ए हमारे पास। ठीक है, इसमें भाई टेंशन टी नहीं होगा 2t होगी, देखो कैसे, इसमें टेंशन होगी 2t, एक टेंशन तो हम यहाँ पे बैठ जाएंगे, ये पुली कैसे आएगी, एक यहाँ से ऊपर जाएगी टी यहाँ से ऊपर जाएगी, तो नेट ऊपर कितनी गई टी और टी, 2t ऊपर गई ना, तो यहाँ पे टेंशन होगी ऊपर की तरफ 2t माइनस सी इक्वल टू ए। ये हमारे पास 2 इक्वेशन बन गई है, क्या बन गई 2g माइनस टी इक्वल टू 4a, और सेकंड इक्वेशन क्या है 2t माइनस सी इक्वल टू ए। तो यहाँ से देखो t कैंसिल नहीं हो रहा, अब मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा t कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बनेगा 4g माइनस 2t इक्वल टू 8, और ये क्या है एज इट इज़ 2t माइनस जी इक्वल टू ए। यहाँ से t से t कट जाएगा जोड़ने पर, तो यहाँ से क्या बन गया 3g, और यहाँ से क्या हो गया 9a। एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई हमारी कितनी होगी 1 से 3 पे कट जाएगा g/3, तो ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। बस इसमें ये कंसेप्ट याद रखना है आपको, यदि ये a एक्सेलरेशन से a ऊपर जाएगी तो ये 2 ही नीचे आएगा। क्यों आएगा वो मैंने आपको बता दिया कि यदि मान लीजिए इसे x डिस्टेंस से नीचे आना है तो यहाँ से x आएगा, यहाँ से x आएगा, यहाँ से तो बंधी हुई है फिक्स है, तो यहाँ से आएगा ना ऊपर आएगा ही, कितना जाएगा 2x ऊपर आएगा, तो यहाँ से कह सकते हैं हम। इस तरह से इनका अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, फिर उसके बाद कंपेयर करके इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके एक की वैल्यू आ गई हमारे पास g/3। तो यहाँ पे आपका फ्री बॉडी डायग्राम ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू। हेलो एवरीवन, तो फ्री बॉडी डायग्राम्स का पार्ट 2, इसमें हम बात करने वाले हैं प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू पुली से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में। इसमें हमारा ये होगा जो भी पुली हमें गिवन होगी वो पुली मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस होगी। हमारे सिलेबस में जो भी पुली है वो मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस है। तो देखते हैं, चलो इसमें पहला क्वेश्चन, हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है इसमें। तो देखते हैं, ये मास ऑब्जेक्ट इसका मास m2 है, इसका m1 है, ये फ्रिक्शनलेस पुली से ये आपको गिवन होगा, इससे ये इस तरह से स्ट्रिंग से लटका हुआ है, तो हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है। ये m2 है यहाँ पे
M2 इज ग्रेटर देन M1। M2 जाता है तो ये पुली नीचे गिरेगी यहाँ से। नेट एक्सेलरेशन कहाँ होगा, डाउनवर्ड, इस तरह से। ठीक है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये नीचे लगाएगा M2 जी, ऊपर टेंशन फोर्स होगा T1 कह देते हैं हम। यहाँ से ये एक नीचे लगाएगा M1 जी, ऊपर टेंशन कह देते हैं T2। हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले फ्री बॉडी डायग्राम्स के पार्ट 2 में प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू पुली से रिलेटेड प्रॉब्लम आज हम करने वाले हैं। तो देखिए, अपने सिलेबस में पहली जो पुली है वो है पुली इज मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। जो पुली है वो मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस पुली हमें गिवन होगी, पहली चीज़। अब देखते हैं इस पे बेस कुछ न्यूमेरिकल्स। फ्री बॉडी डायग्राम्स में पुली क्या होगी, मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। देखते हैं।